Hello everyone, welcome to the e-education portal of Bal Bharati Senior Secondary School, and today we are going to start our next topic of physics of class 12th, that is Gauss law. Gauss का नियम और डेरिवेशन और यू कैन से प्रूफ ऑफ गाउस लॉ, कई बार गाउस थ्योरम बोल देते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक और यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है, भले ही वो कंपटीशन हो और भले ही आपका बोर्ड का एग्जाम हो। इससे पहले के वीडियो आपने देख लिए होंगे और लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर ली थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे डिफाइन था, थोड़ा सा बता देता हूं। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करी थी और फाई इज इक्वल टू अपन ने ई डॉट डी एस पढ़ा था। स्मॉल एरिया अपन चाहें तो इसको डी फाई से, क्यों, आपने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया है एरिया का, तो स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लक्स का भी आ जाएगा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, और यहाँ से बात करें तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ये मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे और बायो वाले ध्यान रखें, whenever we want to find out from differential to maximize, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब समाकलन यहाँ पर करते हैं। तो ये अपन ने कल पढ़ लिया था कि ये फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी भी क्लोज सरफेस से आउटवर्ड जो फ्लक्स है दैट इज डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। मतलब क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। क्लियर है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, विद्युत फ्लक्स उसको कहते हैं। अब आती है गाउस की। गाउस साइंटिस्ट था और गाउस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया उसके बारे में अपन को बात करनी है। तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ आपको। मान लो यहाँ कोई प्लस क्यू चार्ज है और इसको आपने एक क्लोज सरफेस से कवर कर दिया। क्या कर दिया, क्लोज सरफेस से कवर कर दिया, बंद पृष्ठ बना दिया। तो यहाँ से जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा, मान लो इन डायरेक्शंस में हम सारी पॉसिबल डायरेक्शन ले लेते हैं। ये लो साहब, मैंने कहा यहाँ से जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा, गाउस ने क्या नियम दिया, किसी भी क्लोज सरफेस से आउटवर्ड फ्लक्स किसके बराबर होता है, दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दें मेरी बात पे, क्यू क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। क्यू क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। ठीक है ना, बंद पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश। बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है उस पे, और परमिटिविटी विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दोनों का रेशियो। तो गाउस के नियम के हिसाब से स्टेटमेंट में बताना चाहता हूं, आप चाहें तो लिख लें, आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स from any closed surface, from any closed surface is ratio of charge enclosed by that surface and permittivity, and permittivity। हिंदी वाले लिख सकते हैं, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स सरफेस द्वारा घेरे गए आवेश व विद्युतशीलता का अनुपात होता है। ध्यान रखें, Q एनक्लोज्ड बाय सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ही गाउस का नियम है।
गाउस के नियम के हिसाब से इस पर्टिकुलर सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है और एप्सिलॉन नॉट दोनों का रेशियो क्या देता है, आपको आउटवर्ड फ्लक्स देता है। फाई क्या है आपका, आउटवर्ड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या अपन कह दें निर्गत विद्युत फ्लक्स। ये ध्यान रखें भाई, निर्गत विद्युत फ्लक्स किसके बराबर है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया आपका आवेश और ये हो गया आपका विद्युतशीलता, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युतशीलता और आवेश का जो रेशियो है वो क्या है, आपका निर्गत विद्युत फ्लक्स है, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो आवेश मतलब चार्ज और परमिटिविटी का रेशियो होता है। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल सा स्टेटमेंट, इसको डेराइव भी अपन करेंगे। तो गाउस के हिसाब से ये स्टेटमेंट था किसको लेकर, फ्लक्स को लेकर, कि फ्लक्स चार्ज और परमिटिविटी का रेशियो होता है फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन सरफेस की बात नहीं कर रहे। जब भी अपन एक गाउसियन सरफेस लेंगे, आगे बताएंगे, इसको गाउसियन सरफेस बोलते हैं। क्लियर है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश और विद्युतशीलता का क्या होता है, अनुपात होता है। क्लियर है बात, आपने नोट भी कर लिया होगा। चलो जी थोड़ा आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, सपोज करो आपके पास एक प्लस Q1, एक प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस Q4 चार्ज हैं, और आपने यहाँ पर एक क्लोज सरफेस को इमेजिन कर लिया। आपने एक बंद पृष्ठ की कल्पना करी जिसके अंदर प्लस Q1 और प्लस Q2 चार्ज अवेलेबल हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, चार्ज एनक्लोज। तो चार्ज कितना है बच्चों, दैट इज Q1 प्लस Q2। ये ध्यान रखें, नंबर ऑफ चार्जेस को आपने एल्जेब्रिक सम लेना है। अगर यहाँ प्लस Q और माइनस Q होता तो मैं Q1 माइनस Q2 लिखता। ये आप ध्यान रखें, उस पर्टिकुलर जो सरफेस आपने लिया है, क्लोज्ड जो सरफेस लिया है, उसके इनसाइड या उसने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है उसी को लेना है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी सिंपल, कोई यहां तक दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ फाई की बात करके Q1 प्लस Q0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ मैं 4 पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 4 पाई से मल्टीप्लाई गुना और भाग कर देता हूं, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है, दैट इज अलाउड। तो ये क्या बनेगा बच्चों, 4 पाई का तो 4 पाई ठीक है, ये Q1 प्लस Q2 भी ठीक है, और ये बनेगा 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपने पढ़ रखा है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये है कूलम्ब कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फ्रॉम हियर दिस पाई विल बिकम 4 पाई K Q1 प्लस Q2। तो जितना चार्ज है उस पे डिपेंड आपके पास कर रहा है। तो यू हैव टू टेक टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दी, इसको नहीं काउंट किया, इन दोनों का यहाँ कोई रोल नहीं था। अगर मैं सरफेस चेंज करके ऐसे ही बना देता तो यहाँ आते Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इफ आई विल चेंज लाइक दिस देन इट विल बी 4 चार्जेस एडेड। तो ये ध्यान रखें किस स्टेटमेंट में क्या कहा है। गाउस के स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि किसी भी क्लोज सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फॉर बोथ मीडियम्स। गाउस का नियम, गाउस लॉ क्लियर है,
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको डेराइव करने की बात मैं आपके साथ करने वाला हूं कि सच में जो कहा वो एप्लीकेबल है या प्रूफ होता है या ऐसे ही स्टेटमेंट दे दिया। फिजिक्स में ऐसे ही कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाता, एजम्पशंस होते हैं बट रेयर, इमेजिनेशन होता है बट रेयर। बट यहाँ इसको इसने डेराइव भी किया, बताया कि ऐसे देखो ये प्रूफ हो रही है बात, उसकी बात अपन अब कर लेते हैं। आप चाहें तो एक सब हेडिंग लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे, प्रूफ ऑफ गाउस लॉ या डेरिवेशन ऑफ गाउस लॉ। तो गाउस के नियम का व्युत्पन्न, प्रूफ ऑफ गाउस लॉ, गाउस के लॉ को डेराइव करते हैं अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले पढ़ रखी है, उसी के हिसाब से। तो मेरे साथ साथ देखें, सपोज करो एक प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज है हमारे पास, और इस पॉइंट चार्ज के लिए इसको कवर अगर करना हो तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मैंने यहाँ पे शेप बनाई है वो बहुत लोग कहेंगे कि सर ये सर्कल है, ये वृत्त है। ये सर्कल नहीं है बच्चा, ये स्फीयर लिया है, एक गोला लिया है। किसी भी पॉइंट को अगर कवर करना है फ्रॉम ऑल साइड, इफ यू वांट टू एनक्लोज द पॉइंट, then you have to take a Gaussian surface in spherical form। spherical form लेना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप फुटबॉल देख सकते हैं, फुटबॉल के इनसाइड सेंटर पे आपने क्या रखा है, चार्ज रखा है। अब वो चार्ज चारों तरफ से एनक्लोज है, तो यहाँ शेप 3D में बनाना पॉसिबल नहीं है, बट इट इज रिप्रेजेंटिंग अ गॉसियन सरफेस इन फॉर्म ऑफ स्फीयर। ये मैंने क्या लिया, एक स्फीयर लिया है, ध्यान रखें इस बात का, स्फीयर लिया है। इस स्फीयर से आर डिस्टेंस की मैंने बात कर ली, या मैंने कहा इस स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है। वो क्या है, आर है। और अपन यहाँ क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया ds एज्यूम करते हैं, और इस एरिया से आउटवर्ड फ्लक्स की मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लस क्यू एक चार्ज लिया है, एक गॉसियन पृष्ठ लिया है, गॉसियन सरफेस लिया है ऑफ रेडियस आर, प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर। और अगर ये सरफेस ऐसा लिया है तो सरफेस एरिया क्या होगा, लिख लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस विल बी 4 पाई आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए गोले का। हिंदी वाला लिख लें, सरफेस पृष्ठ क्षेत्रफल गॉसियन सरफेस का कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर अपन बात करें, एक पॉइंट यहाँ पर P ले लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P फ्रॉम चार्ज प्लस Q से पॉइंट P पर, दैट इज R डिस्टेंस अपार्ट, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने पहले के चैप्टर्स देख रखे हैं, वीडियो देख रखे हैं, लेक्चर देख रखे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा था सिक्वेंशियल स्टडी है, तो कौन बताएगा मुझे कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होने वाला है। तो E इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर, और वी कैन से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड एज E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है बात? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर पॉइंट चार्ज। हमने इसको कुलाम के नियम से, कुलम्स लॉ से पढ़ा था, उसी को अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मैंने कहा था जो एक बार बात पढ़ लेंगे वो बार बार काम आएगी। अब अपन ने एक सरफेस स्मॉल एरिया एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, ये अपन ने लिया, ठीक है ना। आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम स्मॉल एरिया एलिमेंट ds। हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट इसी की डायरेक्शन में, दोनों के बीच में देखो ds और r के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0। और ये पता है थीटा 0 होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कल बता दिया था, क्योंकि कोस 0 1 होता है। तो देखें एक बार, स्मॉल एरिया एलिमेंट ds से आउटवर्ड फ्लक्स भी स्मॉल लेंगे, दैट इज d फाई। ये बात इंपॉर्टेंट है। जब एरिया हमने स्मॉल लिया तो हम कहेंगे फ्लक्स भी थोड़ा निकलेगा, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो d फाई इज इक्वल टू E डॉट, वेरी सिंपल, E डॉट ds, और दिस विल बिकम E ds cos theta, E ds cos theta, because ds is in line with radius, रेडियस की डायरेक्शन में ही ds को लिया है। दोनों के बीच में जो कोण बनेगा या एंगल बनेगा दैट विल बी 0 डिग्री। 0 डिग्री का एंगल बनेगा ना, क्योंकि इसी डिस्टेंस, इसी सीक्वेंस में, इसी रेडियल डायरेक्शन में हमने एरिया को एज्यूम कर लिया। तो अगर यहाँ पे आपका थीटा 0 डिग्री है तो d फाई इज इक्वल टू E ds। तो दिक्कत, d फाई इज इक्वल टू E ds, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट के फॉर्म में हमने यहाँ निकाला। कॉन्सेप्ट सिर्फ कहाँ अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इंपॉर्टेंट हियर। सेकंड, we have applied the concept of electric flux, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है, वही लगाया है। और एंगल क्या लिया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, डी फाई इज इक्वल टू E ds। अब जरा देखें, ओके, वो E मैं नोट कर लूंगा, आपके पास लिखा हुआ है d फाई इज इक्वल टू E ds। E की वैल्यू हमारे पास आई 1 अपॉन 4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर, वेरी सिंपल, और ds। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। वी हैव जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड वी गेट द इक्वेशन नंबर 2। नाउ for total outward flux, ठीक है ना। आपने स्मॉल एलिमेंट लिया और स्मॉल आपके पास डी फाई आ गया, स्मॉल फ्लक्स आ गया, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए। अब अगर अपन को फुल निकालना है, टोटल निकालना है, then we will go for the integration, very simple, we'll do integration d phi by doing for total outward flux do integration both side, दोनों तरफ समाकलन करने पर
क्या होगा प्यारे बच्चों, दिस विल बी डी फाई, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर ds। क्लियर है बात? बहुत अच्छे। दिस विल बिकम फाई, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई, बहुत स्मॉल 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 को ऐड कर दिया तो वो पूरा फाई बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बातें मैंने 11th में आपको बताई हुई है। फाई, देन we can take this outside, this is constant, this is constant, this is also constant, because we are talking about a point P that is fixed distance r from the plus q। हमने यहाँ r को फिक्स कर लिया एक बार के लिए, वैसे r वेरिएबल है, बट फॉर अ सिचुएशन अ पर्टिकुलर टाइम इट्स कांस्टेंट, वी कैन टेक इट आउटसाइड, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r square integration ds। very important concept we are applying here। now मैंने कहा स्मॉल एलिमेंट ds लिया, अब अगर ये सरफेस स्फेरिकल है तो स्फेरिकल सरफेस का टोटल एरिया भी नो, मैंने लिख दिया स्टार्टिंग में, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। इफ यू आर डूइंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस एलिमेंट एरिया, एलिमेंटल एरिया, देन दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। अप्लाई कर देते हैं भाई, दिस इज फाई, दिस इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात? इट्स क्लियर, इट्स वेरी मच क्लियर। देन दिस विल बी कैंसल आउट, दिस विल बी कैंसल आउट, we have phi is equal to q upon epsilon naught। we have phi is equal to, मैं लिख देता हूँ, we have phi is equal to q upon epsilon naught। this is hence proved। if you have any doubt you can comment, it's very simple way to solve, it's understandable, it's simply we are applying our basic fundamental concept to find out or to get the relation or to prove the Gauss law। तो गाउस का नियम या गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू is charged enclosed by any closed surface, epsilon naught is permittivity। हम कह सकते हैं निर्गत फ्लक्स, आवेश और विद्युतशीलता का अनुपात होता है। तो जो स्टेटमेंट अपन ने स्टार्टिंग में लिखा उसको गाउस ने प्रूफ भी किया, कूलम्ब्स लॉ कैसे बोल दो, और even you can say it's another form of Coulomb's law। गाउस के लॉ को another form of Coulomb's law भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट एक ही लगाया, क्या Coulomb's law। क्यों Coulomb's law कैसे लग रहा है, अगर आपको डाउट की बात आई, Coulomb's law लग रहा है बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली ना पॉइंट चार्ज के लिए, दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम दी Coulomb's law। Coulomb's law is applicable only and only for point charge, and from there we are deriving it for a force, and from that force we have calculated electric field। अपन ने विद्युत क्षेत्र जो निकाला है वो कूलॉम के नियम से ही तो निकाला था, और उस फंडे को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नया फंडा क्या दिया था इसने, ये फ्लक्स का। तो विद्युत फ्लक्स की जो डेफिनेशन है E डॉट ds है ना, विद्युत क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र दोनों के अदिश गुणनफल का जो आउटपुट है वो होता है फाई। तो फाई के कंसेप्ट को यहाँ ध्यान रखना है, और फिर अप्लाई कैसे करना है उसका ध्यान रखना है। एंगल आपने 0 डिग्री लिया, क्योंकि देखो कहीं भी ले लो आप रेडियल रहेगा ऑलवेज, इट विल बी ऑलवेज रेडियल। यहाँ ले लो,
यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो एरिया, आपका पॉइंट विल बी ऑलवेज इन रेडियल डायरेक्शन, त्रिज्यीय की फॉर्म में आपको उसी सीक्वेंस में मिलने वाला है, और आपका जो आंसर आने वाला है दैट विल बी ऑफ कोर्स, या मैक्सिमाइज करने के लिए बोल दो कि हमने मैक्सिमाइज करने के लिए निकाला। तो फाइनल स्टेटमेंट नोट कर लें, गाउस का जो लॉ है दैट इज गिविंग यू phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी का रेशियो। स्टेटमेंट्स लिखें, इसको पूरे को डेराइव करें, कहीं भी किसी भी टाइप का डाउट नहीं रहना चाहिए, और अगर डाउट आता है यू कैन कमेंट अस, वी आर रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। बस मैं बार बार एक बात पे फोकस कर रहा हूँ, यू हैव टू डू स्टडी इन सिक्वेंशियल मैनर। चैप्टर बीच में से कोई भी वीडियो नहीं देखना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट देन सेकंड देन फोर्थ थर्ड फोर्थ, सिक्वेंशियल स्टडी रिक्वायर्ड है, हवा में नहीं चलना। क्यों? क्योंकि सारी चीजें लिंक्ड हैं। जिसको पता ही नहीं है कुलाम का लॉ, या इसको ये पता ही नहीं है कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, उसको ये पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो वो तो इसको समझेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे टू स्टडी। क्लियर है बात? तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप नोट करें, इसके नोट्स बना लें, इसको देखें कि कहीं कोई डाउट तो नहीं रह गया, क्या आपको समझ में आया स्टेप बाय स्टेप, क्या आप खुद से कर पा रहे हैं। इफ यू आर एबल टू डू ऑन देन इट्स फाइनल की आपने इसको समझ लिया। रट्टा नहीं मारना है कहीं पे भी, इसको डिटेल में समझना है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना आना चाहिए। क्लियर है बात? दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, बी सेफ।